डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है घनश्याम, कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बीवी को। इतना सुनते ही घनश्याम का दिल जैसे बैठ जाता है। वो घबराने लगता है, कुछ अनहोनी का डर सताने लगता है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं पैसे जमा कर दूंगा तो मेरी बीवी को कुछ नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ घनश्याम कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन डॉक्टर भी इंसान होता है और भगवान के आगे हम डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को संभालो घनश्याम। इसके बाद डॉक्टर राजेश तो वहां से चला जाता है, लेकिन घनश्याम और उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। संदीप घनश्याम के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देता है। मैं जानता हूँ घनश्याम, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा पूरा परिवार बिखर गया संदीप भैया। मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरा सब कुछ छिन गया। ऐसा मत बोलो घनश्याम, अपने आप को संभालो। अगर तुम खुद को ही नहीं संभालोगे तो इन छोटे बच्चों को भला कौन संभालेगा? मेरे बच्चे सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। भगवान पर भरोसा रखो मेरे भाई, वो एक राह बंद करता है तो हजारों राहें खोलता भी है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। इसके बाद संदीप घनश्याम से कहता है कि अस्पताल के 35,000 रुपए का बिल बाकी है और बकाया बिल चुकाने के बाद वो अपनी बीवी की बॉडी को घर ले जा सकता है। इतना सुनते ही घनश्याम के सर पर जैसे एक और पहाड़ टूट पड़ता है। ये आप क्या बोल रहे हैं संदीप भैया? मैंने इतने पैसे जमा किए, मेरी बीवी भी नहीं बची और आप अभी भी पैसे मांग रहे हैं? तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ घनश्याम, लेकिन अस्पताल का बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब ने तो तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए जी जान लगा दी थी। इतनी देर से घनश्याम का बेटा सब कुछ देख रहा था और शायद बर्दाश्त भी कर रहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो गुस्से से भर गया। पैसे पैसे पैसे, कितने लालची हो तुम सब। हमारे परिवार का सदस्य चला गया और तुम लोगों को अभी भी पैसे की पड़ी है। देखो बच्चे, मुझे तुम्हारी माँ के मरने का दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करोगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दुख और तुम्हारी हमदर्दी, मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या दे सकते हो? देखो घनश्याम, जल्दी काउंटर पर पैसे जमा करा दो और उसके बाद तुम अपनी बीवी की बॉडी को घर ले जा सकोगे। घनश्याम संदीप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो अब और पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगा, लेकिन संदीप बिना पैसे जमा कराए नीला की बॉडी देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। पापा मम्मी अब मुझसे कभी बात नहीं करेगी। क्या मम्मी कभी वापस नहीं आएगी? पिंकी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक होगा बिट्टू? छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जैसे गिरवी रखकर 1,00,000 रुपए लाया था। अब तो गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप चिंता मत करो पापा, ये लोग हमसे अब और ज्यादा पैसे नहीं लूट पाएंगे। सुना नहीं तूने? इन लोगों ने तेरी मरी हुई माँ को भी देने से मना कर दिया है। बिना पैसे के बॉडी भी नहीं मिलने वाली। पापा, मैंने संदीप अंकल और आपकी बातचीत की वीडियो बना ली है। मैंने न्यूज़ में सुना था कि अगर मरीज की मौत हो जाए या वो नाजुक हालत में हो तो अस्पताल पैसे के लिए दबाव नहीं डाल सकता। हम गरीब लोग हैं बिट्टू, हम इतने बड़े लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। अस्पताल वाले गलत कर रहे हैं पापा, ये लोग ऐसे किसी की मौत पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं इनका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। अपने बेटे की बातों से घनश्याम डर जाता है कि इस नादानी में कहीं कुछ बड़ा अनर्थ ना हो जाए। वो अपने बेटे बिट्टू को कसम देकर चुप रहने के लिए बोलता है और पैसे का इंतजाम करने के लिए घर चला जाता है। बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं पैसे ले आया हूँ। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कहाँ से हुआ पापा? तू वो सब मत सोच, चल जल्दी से पैसे जमा कराते हैं, फिर तेरी माँ को घर लेके जाना है।
इसके बाद घनश्याम काउंटर पर पैसे जमा करता है और संदीप से उसकी बीवी की डेड बॉडी देने को बोलता है। संदीप स्ट्रेचर पर नीला को लेकर आता है, लेकिन एक और समस्या घनश्याम के सामने खड़ी होती है। भैया ये पैसे मैं कैसे और कहां से लेकर आ रहा हूं ये बस मैं ही जानता हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं घनश्याम, लेकिन एम्बुलेंस वाला 1500 रुपए से कम में नहीं मानेगा, और इतना भाड़ा भी बस तुम्हारे लिए है, वरना 2500 रुपए से कम में तो वो अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट भी नहीं करता। संदीप भैया थोड़ी तो मेरी मजबूरी समझो, मैं कैसे अपनी मरी हुई बीवी को घर लेकर जाऊंगा। लाख मिन्नतों के बावजूद संदीप एम्बुलेंस भेजने को तैयार नहीं होता। आखिरकार घनश्याम अपनी बीवी को अपने कंधे पर उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक ठेला खड़ा हुआ दिखता है। पापा क्या गरीब होना पाप है? हाँ बेटा, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। फिर ये नेता, मंत्री और हमारे देश की सरकारें गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करती? काम करती है ना, 6 किलो मुफ्त का राशन देती है, चुनाव के टाइम पर बैंक में 5-5 हजार रुपए जमा करवाती है। इसके बाद दोनों बाप बेटे चुपचाप चलने लगते हैं। शमशान घाट पर नीला के अंतिम संस्कार के बाद घनश्याम और उसके दोनों बच्चे अपने टूटे फूटे मकान में अपना गुजर बसर करने लगते हैं। लेकिन एक दिन, बिट्टू तूने वो वाली वीडियो अपलोड कर दी थी क्या? क्या हुआ पापा? तुझसे जो पूछा है बस वो बता। तूने वो अस्पताल वाली वीडियो अपलोड कब की? पापा अस्पताल वालों ने जो हमारे साथ किया, मैं उसको भुला नहीं पा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि किसी की मौत पर कोई पैसे कैसे कमाने की सोच सकता है। अरे तुझे कुछ नहीं पता बिट्टू, ये दुनिया, लोग बहुत जालिम है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। लेकिन हुआ क्या है पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? इसके बाद घनश्याम बताता है कि अस्पताल के स्टाफ तक वो वीडियो पहुंच गई है और उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर वीडियो डिलीट नहीं की तो वो पुलिस केस करेगी। पुलिस केस? हमने अपनी माँ को खो दिया, अपनी माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए कर्ज कर लिया, हमारी जमीन का टुकड़ा वो भी साहूकार के पास गिरवी रख दिया। क्यों पापा? क्योंकि अस्पताल वालों ने अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी सही से पूरी नहीं की। तुझे अभी दुनियादारी का कुछ नहीं पता बिट्टू। अरे डॉक्टर लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते ही है, और रही बात पैसे की, तो आजकल अस्पताल ही क्या, स्कूल कॉलेज भी व्यापार बन चुका है। हाँ मुझे दुनियादारी का नहीं पता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता, उसको मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। ये तो क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने तेरी माँ को जानबूझकर मारा? बात सिर्फ इतनी नहीं है पापा जितनी आपको पता है, और बात पैसे की भी नहीं है। बिट्टू ये तो क्या बातें कर रहा है, मुझे पूरी बात बता। और क्यों तूने 2 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड की? इसीलिए ना क्यों लोगों ने तेरी माँ के मरने के बाद भी पैसे लिए? नहीं पापा, मैंने पैसे की वजह से वीडियो अपलोड नहीं की। फिर क्यों की? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? मुझे पूरी बात बता। इसके बाद बिट्टू अपने पापा घनश्याम को बताता है कि जब 35,000 रुपए लेने के लिए घनश्याम घर चला गया था, तो बिट्टू डॉक्टर के कमरे की तरफ जाने लगा कि शायद उसकी रिक्वेस्ट से डॉक्टर मान जाए, और संदीप की बातें उसे हैरान कर देती है। बिट्टू जिस डॉक्टर को भगवान समझ रहा था, उसका असली चेहरा बिट्टू के सामने आ गया था। लेकिन बिट्टू ने वहां ऐसा क्या किया, क्या सुना कि बिट्टू को लगने लगा कि डॉक्टर ने ही उसकी माँ को मारा है। क्या घनश्याम बिट्टू का साथ देगा? क्या नीला की मौत का सच सामने आ पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।